नाशिकच्या TCS प्रकरणात आता मोठा आणि धक्कादायक ट्विस्ट समोर आलाय। संभाजीनगरमधील MIM नगरसेवक मतीन मजीद पटेल याचं नाव या प्रकरणात समोर आल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय। निदा खानला आश्रय दिल्याच्या आरोपावरून त्याला सह आरोपी करण्यात आलंय आणि यानंतर आता राजकीय आरोप प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे। पाहुयात लोकमतचा हा सविस्तर रिपोर्ट। TCS कंपनीतील कथित लैंगिक शोषण, सक्तीचे धर्मांतर आणि ॲट्रॉसिटी सारख्या गंभीर आरोपांखाली दाखल झालेल्या या प्रकरणाचा तपास सध्या SIT मार्फत सुरू आहे। या प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान 1.5 ते 2 महिने फरार होती, मात्र संयुक्त पोलीस कारवाईत तिला छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आली आहे। दरम्यान तपासादरम्यान सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा समोर आलाय। निदा खान फरार असताना तिला संभाजीनगरमधील MIM नगरसेवक मतीन मजीद पटेल यांनी आश्रय दिल्याचा आरोप करण्यात आलाय। याच पार्श्वभूमीवर नाशिक पोलिसांनी मोठी कारवाई करत मतीन पटेल याला सह आरोपी केलं असून त्याच्या विरोधात BNSच्या कलम 249 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। MIM नगरसेवक मतीन मजीद पटेल याचं नाव समोर आल्यानंतरच इम्तियाज जलील यांच्या नावाची एंट्री झाली असा आरोप आता राजकीय वर्तुळात होताना दिसतोय। या प्रकरणावर MIMचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रतिक्रिया देताना सावध भूमिका मांडली आहे। निदा खानवर आरोप झाले आहेत, मात्र गुन्हा अद्याप सिद्ध झालेला नाहीये असं म्हणत त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेवर भर दिलाय। तसंच कोणालाही दोष सिद्ध होईपर्यंत गुन्हेगार ठरवणं योग्य नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय। जा रहा है इस मामले के अंदर हर आरोपी को, मेरा मतलब ये है आरोपी एक्यूज्ड पर्सन को ये अधिकार होता है कि उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगे है तो वो अदालत जा सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकता है। निचली कोर्ट में इस लड़की को बेल नहीं मिली, उसका राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में रिजेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये कानून का नियम है। इस लड़की के ऊपर महज आरोप है और उस आरोप के तहत अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके लेके गई है तो पुलिस अपना काम करेगी। न्याय प्रणाली, जुडिशरी जो है वो अपने लेवल के ऊपर अपना काम करेगी, उसके अंदर क्या सच्चाई है क्या गलत है करके। और इसका इन्वेस्टिगेशन जहां तक मेरी मालूमात है ये नासिक पुलिस कर रही है। मेरे शहर का कोई पालक मंत्री कर रहा है करके ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके है तो ये तय करने वाले हैं। अगर उनको कुछ शिकायत है, उनकी कोई तकरार है तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहां पे जाके शिकायत करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले। सिरसाट साहब, इतना ही अगर तड़प जो आपकी अभी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मीडिया को बुला रहे, उस वक्त भी अगर ऐसी तड़प रहती और जाते मुख्यमंत्री के पास और कहते कि साहब ये आदमी ने मेरे ऊपर है तो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी करे और अगर मैं निर्दोष निकला इसमें से तो इम्तियाज जलील को फांसी पे लटका है, मैं लटक जाता। लेकिन जो सर आपने जो है इससे पहले मैं मुंबई में था, मुझे पूरी जानकारी है तो पुलिस के जरिए लेनी है कि क्या रूल है करके, हमारे कॉर्पोरेटर का रहे या किसी का भी रहे है करके उसमें। लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए कि एक होता है एक्यूज्ड को पूरा राइट होता है कि वो बेल ले करके है, और दूसरा होता है जिसके ऊपर क्राइम सिद्ध हो चुका है और वो गंभीर स्वरूप का अगर क्राइम होता है, डकैती का है, हत्या का है, टेरर एक्ट्स का है। ये बच्ची के ऊपर ये सब है क्या? इसके ऊपर सिर्फ एक कलम जो है वो ये लगी हुई है कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो ये हम इसकी भी तारीफ नहीं कर रहे, हम इसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हो गया है कि कोई आरोप लगता है किसी के ऊपर और हमारे देश का मीडिया है तो दिल्ली से आ जाता है, बंबई से आ जाता है और सिर्फ यही उम्मीद करता है कि अब आरोप हो लग गया है तो चलो फांसी पे लटका दो लोग करके। तो ये बच्ची के साथ भी वैसे ही हो रहा है। हमें विश्वास है कि पुलिस और अदालत जो है वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से काम करेगी। सर, आपने पिछली बार कहा था कि निदा खान को जो है आपका सपोर्ट है, अब जब वो आरोपी साबित हुआ कि अगर वो गलत नहीं रही तो मैं उसके साथ में हुआ, तो आप अभी भी उसके साथ में। मैंने भरी सभा के अंदर ये कहा था, मैंने एक टीवी चैनल के अंदर ये कहा था कि उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद
उसका FIR पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। आप वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा था कि अगर ये निदा खान है तो मैं ऐसा स्टैंड ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर निदा खान की जगह अगर निशा पाटिल रहती तो भी मेरा यही रहता है। अगर नीता देशपांडे रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता। अगर नैन्सी फर्नांडिस रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता है करके इसमें। तो हम जो है वो एक बच्ची का जो लीगल राइट है, हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके उसमें। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये अगर हट गया तो मेरे हिसाब से बच्ची को 100% इंसाफ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। सर कुछ मात्र याच वक्तव्यानंतर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी थेट आरोप करत जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय। निदा खानला MIM कडून सहकार्य मिळाल्याचा आरोप त्यांनी केला असून या प्रकरणामागे मोठं जाळं कार्यरत असल्याचा दावाही त्यांनी केलाय। ही खान एकटी नाही तर तिच्याबरोबर तिची आई होती, तिची मावशी होती आणि तिला ज्यांनी सपोर्ट केला होता खऱ्या अर्थानं ते MIM होतं। MIMचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी मागे सुद्धा त्या संदर्भामध्ये उघडपणे स्टेटमेंटही केले होते आणि एका अर्थानं पाठिंबा दर्शवला होता। मुंब्राचं प्रकरण असो, नाशिकचं असो, पुण्याचं असो, अनेक ठिकाणी MIM या अशा प्रकारच्या त्यांच्या ज्या गतिविधी ज्याला म्हणता येईल त्या वाढवण्याचा प्रयत्न करतायत। धर्मांतर करणे, मुलींना फसवणे, हे सगळे प्रकार या MIMच्या महाशयाच्या नेतृत्वात होतात। म्हणून ही जी खान जी मुलगी आहे किंवा ही बाई आहे, ही एक मोहरा आहे, छोटासा मोहरा आहे। असे अनेक त्यांचा नेटवर्क महाराष्ट्रभर त्यांचं जाळं हे पसरलेलं आहे। दरम्यान या प्रकरणात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनीही उडी घेत थेट गंभीर आरोप केलेत। निदा खानला मदत करण्यात इम्तियाज जलील यांचा मुख्य रोल असल्याचा दावा त्यांनी केलाय। तसेच हे सर्व केवळ योगायोग नसून मोठं षडयंत्र असल्याचंही ते म्हणाले। या प्रकरणात इम्तियाज जलील आणि संबंधित नगरसेवकाची चौकशी व्हावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे। जय श्रीराम। सातत्यानं जिहादी प्रवृत्ती डोकं वर काढायला लागलेली आहेत। महाराष्ट्रामध्ये लव जिहाद, लँड जिहाद, वोट जिहाद, ज्यूस जिहाद आणि मागच्या काही दिवसामध्ये नाशिकमध्ये सापडलेला कॉर्पोरेट जिहाद। नाशिकच्या पोलिसांचं अभिनंदन आहे। अत्यंत लक्षपूर्वक, काळजीपूर्वक त्यांनी हे प्रकरण हाताळलं, बाहेर काढलं। या प्रकरणाची जी मुख्य होती निदा खान, जी गेले काही दिवसापासून फरार होती, या सगळ्या गोष्टीचा मास्टरमाइंड ती होती आणि सातत्यानं पोलीस प्रयत्न करत होते। काल संभाजीनगरमधून निदा खानला अटक केली आहे। निदा खानला अटक केली, परंतु निदा खानचं समर्थन मागच्या काही दिवसामध्ये इम्तियाज जलीलनी केलं आणि काल संभाजीनगरमध्ये ती सापडणं, नगरसेवकाचा तिला पाठबळ असणं, तर या सगळ्या प्रकरणामध्ये इम्तियाज जलील यांचा मुख्य रोल असणार आहे आणि त्याचा तपास पोलिसांनी करावा अशी मागणी आमची नाशिक पोलिसांच्याकडे आहे। त्यांची प्रवृत्ती कशी आहे बघा। अशोक खरातसारखा भोंदू बाबा जेव्हा लोकांच्या समोर आला तेव्हा कुठल्याही हिंदू समाजातील व्यक्तिमत्वानी, पुढाऱ्यांनी कुणी याचं समर्थन केलं नाही। त्याला जेलमध्ये टाका किंवा त्याला कोणी दडवून ठेवला नाही। दुसऱ्या बाजूला निदा खानसारखा जेव्हा विषय पुढे येतो तेव्हा इम्तियाज जलील आणि त्यांचे सगळे सहकारी उघडपणे भूमिका घेतात। संभाजीनगरमध्ये निदा खान सापडणं म्हणजे याच्या पाठीमागं मोठं षडयंत्र असण्याची शक्यता आहे। पोलिसांनी इम्तियाज जलील आणि त्यांचे जे नगरसेवक MIMचे आहेत त्यांची चौकशी करून त्यांना या गुन्ह्यामध्ये आरोपी करावं अशी आमची मागणी। एका बाजूला आरोप झालेत पण गुन्हा सिद्ध नाहीये अशी भूमिका, तर दुसऱ्या बाजूला आरोपीला पाठिंबा आणि मोठं षडयंत्र असे थेट आरोप। निदा खान प्रकरण आता केवळ गुन्हेगारी चौकशीपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाहीये, तर या प्रकरणातून उभं राहतंय सत्ता, संबंध आणि संरक्षणाच्या आरोपांचं मोठं राजकीय रणांगण।
सत्य नेमकं काय, आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे, याचं उत्तर आता तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच समोर येणार आहे. लोकमत.com साठी किरण नाईक, नाशिक.